व्हाट इफ आई से ब्लैक मैजिक डू एग्जिस्ट। आप लोगों की तरह भी मैं ब्लैक मैजिक को नहीं मानती थी, लेकिन दो केसेस में मेरी लाइफ की पर्सपेक्टिव चेंज कर दी और ब्लैक मैजिक या फिर विच क्राफ्ट के ऊपर रिसर्च करने में मजबूर कर दिया। हाय, दिस इज पूर्वाशा। मैं एक पैरासाइकोलॉजी रिसर्चर हूँ। उसके साथ साथ मैं एक हीलर भी हूँ और शैडो वर्कर्स कम्युनिटी एंड रिसर्च सोसाइटी के फाउंडर हूँ। ब्लैक मैजिक कोई डरने की बात नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाती हूँ कि ब्लैक मैजिक करना, इसका मतलब ये है कि कोई आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है, नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है। ठीक है, सिंपल तरीके से। कुछ लोग उस पावर को एनहांस करने के लिए और पावरफुल बनाने के लिए उस पावर को कई बार स्पिरिट एंटिटीज को भी यूज करते हैं, सेंड करते हैं। ठीक है, एक फैमिली को मैं जानती थी, जो फैमिली के साथ मेरा कनेक्शन क्रिएट हुआ था। वो फैमिली के हर एक मेंबर ब्लैक मैजिक में बिलीव करता था और वो लोग अपने लाइफ में बहुत बार ब्लैक मैजिक दूसरों के ऊपर अप्लाई कर चुका था। और उन लोगों का एक पर्टिकुलर एक आदमी भी था जो जिसके पास वो लोग जाते थे ब्लैक मैजिक करवाने के लिए, करने के लिए। सो वो दे डू बिलीव इन दिस काइंड ऑफ स्टफ। कुछ सिम्टम्स से मुझे डाउट हुआ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। 3 महीने के बाद, मतलब वो चीज़ शुरू होने के 3 महीने के बाद, मैंने जब देखा कि विदाउट एनी रीज़न मेरा हेल्थ डिटोरिएट कर रहा है, विदाउट एनी रीज़न फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, विदाउट एनी रीज़न हर एक चीज़ नेगेटिव। और मैं बहुत ही एक्टिव पर्सन हूँ। मेरा अंदर लेजीनेस आ रहा है, मेरा एनर्जी ड्रेंड हो रहा है विदाउट एनी रीज़न। तो मुझे डाउट होने लगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। देन मैं एक चीज़ में बिलीव करती हूँ कि कई बार नेगेटिव एनर्जी अफेक्ट करता है जब, तो तब ऐसा होता है, तो एनर्जी कट करनी हो पड़ती है। तो एनर्जी कटिंग करने की रिचुअल्स होती है या फिर प्रोसेस होता है जो मैं करती हूँ खुद की प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, खुद की और एक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मैंने एक मैं एक थ्योरी फॉलो करती हूँ कि कहीं अननोन सोर्स से, जब आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है, कि क्या कर रहा है, तब अगर बिना आप उस सोर्स को जाने भी उस एनर्जी को आप अगर सेंड करोगे, उस अननोन सोर्स को ही कहीं भी सेंड कर दोगे, विदाउट एब्जॉर्बिंग इट, जस्ट रिफ्लेक्ट करोगे, तो वो एनर्जी सेंड होता है उसके पास। जो सेंडर होता है उसके पास एनर्जी वो सेंड होता है। तो ये मैं करने शुरू की। विद इन 6 मंथ मुझे पता चल गया, मुझे विद इन 6 मंथ मैंने एकदम कंफर्म हो गई कि मेरे साथ जो हो रहा है ये ब्लैक मैजिक ही है। ब्लैक मैजिक के कारण मैं जिस फ्लैट में रहती थी पहले, 2 एंटिटीज में सेंस कर पाती थी। 2 एंटिटीज मैं, मुझे लगा क्लेंस वेंस करती रहूँगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उस ब्लैक मैजिक के चक्कर में मेरे उस फ्लैट में एक तो पूरा बिल्डिंग अफेक्टेड था, क्योंकि उसका अलग हिस्ट्री है। जिस फ्लैट में मैं रह रही थी 2023 से 2024 तक, अलग हिस्ट्री है, वो मैं बाद में शेयर करूँगी। एक तो पूरा बिल्डिंग अफेक्टेड था, ऊपर से 2 एंटिटीज था, वो बढ़कर 7 हो गया। और जब मैं छोड़ने गई, मतलब उस फ्लैट को मैंने छोड़ा, उस टाइम में 13 से भी ज़्यादा एंटिटीज या स्पिरिट प्रेजेंस मुझे मिला। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे छोड़ना चाहिए। अब मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। 7-8 मंथ्स के बाद जब मुझे अपडेट मिली एक जेन्युइन सोर्स से, और मैंने खुद देखा भी कि जो फैमिली मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही थी, क्योंकि मैंने एनर्जी को सेंड किया था, मतलब विदाउट एब्जॉर्बिंग इट रिफ्लेक्ट किया था, तो इतनी ज़बरदस्त बैकफायर किया कि जिस इंटेंशन से नुकसान वो करवाना मेरा चाहते थे, उससे दुगना चौगना नुकसान उन लोगों का हुआ। नए बिजनेस बंद हो गए, गाड़ी बेचने पड़ी, गाड़ी को बेचना पड़ा, घर चला गया, छोटा घर लेना पड़ा। तो बहुत सारे घर में प्रॉब्लम्स, हेल्थ कंडीशन डिटोरेट हो जाना, ये सब विद इन 1 ईयर में मुझे रिजल्ट के तौर में मिला। तब से मैं बिलीव करने लगी कि ब्लैक मैजिक डू एग्जिस्ट। और आफ्टर दैट केस, उसी साल में 2024 में फरवरी में एक प्रॉपर्टी क्लेंस करने गई थी। वहाँ पर भी मुझे सेम ब्लैक मैजिक का ही एक केस आया था। वहाँ का ओनर ब्लैक मैजिक के ऊपर उतना विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बताया कि मैं इन सब में नहीं मानती, लेकिन बुरी नज़र में मानती हूँ, तो कुछ ना कुछ है यहाँ पर। जब भी मीटिंग होती है, गैदरिंग होती है, कोई ना कोई लोग सेंस करता है यहाँ पर एक हेवी डेंस्ड फीमेल डोमिनेंट एनर्जी है।
पर्टिकुलरली ये भी कहा कि फीमेल डोमिनेंट एनर्जी है। और मैंने जब खुद वहाँ पर चेक करने गई, मुझे भी बहुत हेवी डेंस एनर्जी फील हुआ। मिक्स्ड सिग्नल दे रही थी, एक न्यूट्रल एनर्जी मैंने फील की। कभी कभार लग रहा था कि वो एनर्जी मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती है। मुझे वो भी फीमेल ही लगा एक। कई बार लग रही है कि मतलब तब मैं लग रहा था कि वो एनर्जी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो एक मतलब गुड सोल है, गुड स्पिरिट है। और ये जो नेगेटिव हेवी फोर्स का जो फीमेल डोमिनेंट एनर्जी है वो उससे होल्ड कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इसलिए मिक्स्ड सिग्नल्स भेज रहे हैं। तो सारे प्रोसेसिंग हो जाने के बाद वो गुड स्पिरिट, जो गुड एक सोल वहाँ पर प्रेजेंस मैंने फील किया। मुझे ऐसा फील हुआ कि उसने मुझे थैंक यू कहा। जिस प्लेस में एक एम्प्टी प्लेस होता है, जब मैं कोई एनर्जी को शिफ्ट कर रही हूँ, वहाँ जो वैकेंट होता है प्लेस, उस वैकेंट प्लेस में ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जी फिर से लौट के आते हैं। ये एक थ्योरी है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उस एम्प्टी प्लेस को मैं गुड एनर्जी से और हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से मैं उस जगह को फिल कर दूँ, उस एम्प्टी प्लेस को फिल कर दूँ। तो उस प्रोसेस के दौरान ही मुझे उस गुड एनर्जी से ये वाइब्रेशन मिला, ये सेंस मैंने किया कि वो थैंक यू बोल रहा है। और बाद में मुझे पता चला कि वहाँ पर एक एक लड़की आई थी, जो लड़की ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हैं, और उस लड़की के वजह से ही ये सब कुछ हो रहा था। विद इन 1 वीक प्रॉपर्टी ओनर ने अपडेट लिया और कंफर्म्ड मुझे वो अपडेट दी कि इंफॉर्मेशन सही है, वही लड़की थी जो ब्लैक मैजिक कर रही थी, और उसका हेल्थ इतना बुरी तरीके से डिटोरेट किया कि उसके बाद मैंने उस लड़की को भी मतलब रीड करने की कोशिश की कि क्या उतना ही बुरा है। तो मुझे सेंस या फिर फील आया नहीं, कभी कभार इंसान आउट ऑफ जेलसी कर देता है। तो उसको भी मैंने हीलिंग एनर्जी सेंड की, ताकि ब्लेसिंग सेंड की, ताकि वो भी ठीक रहे और जल्दी रिकवर करे। क्योंकि कोई भी ऐसा मन से नहीं चाहता होगा। हाँ, किसी की आदत है वो अलग बात है, जैसे कि मेरे केस में उन लोगों का आदत है ऐसे करना, आदत था। लेकिन मैंने कहीं फील किया कि वो लड़की किसी कारण के वजह से ऐसा किया हो, तो मैंने उसे ब्लेसिंग सेंड की। और बाद में ये भी पता चला वो लड़की अभी ठीक है, सब कुछ। तो इससे मेरा कंक्लूजन पर्सपेक्टिव मेरा चेंज हुआ, मेरा लाइफ का। ब्लैक मैजिक के ऊपर कंक्लूजन ये है कि आप ब्लैक मैजिक डू एग्जिस्ट, और आप अगर प्रोटेक्टेड रखते हो आपको, आपकी ऑरिक फील्ड, आपकी एनर्जी फील्ड को अगर आप प्रोटेक्ट कर पाते हो, तो किसी भी एनर्जी से आप लड़ सकते हो। डरने की कोई बात नहीं है। ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे रेमेडीज है। जैसे आप हर रोज़ सॉल्ट बाथ ले सकते हो, जैसे कि मैं लेती हूँ। आप रॉक सॉल्ट अपने मतलब नहाने के पानी में थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दे। कोई अगर प्रोटेक्शन स्पेल आप में बिलीव करते हो, तो वो आप चैंट कर सकते हैं, मंत्र पढ़ सकते हैं, कोई भी आप फेथ है जिसके ऊपर। कोई क्रिस्टल अगर आप पहन रहे हो, जैसे कि मैं ब्लैक टर्मलिन पहनती हूँ, ब्लैक टर्मलिन घर पे रखे या फिर अपने स्पेस पे रखे, वो ठीक है, और विजिबल होने चाहिए ऑब्वियसली। अगर पहनना हो प्रोटेक्शन के लिए, तो मैं टाइगर आई कहूँगी। टाइगर आई पहनने में भी और एक आपको चीज़ मेंटेन करनी है कि टाइगर आई आपके टेम्परमेंट के ऊपर कंट्रोल करता है थोड़ा सा। अगर आप सन के प्लैनेट से रूल करते हो, या आपकी बर्थ डेट नंबर 1 या फिर 11 ऐसा कुछ है, तो आप टाइगर आई ना पहने तो बेहतर है। आपकी टेम्परमेंट को और हाई करता है। ओवरऑल प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन टाइगर आई आप पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये एक इशू है। एमेथिस्ट क्रिस्टल सबसे बेटर होगा, एमेथिस्ट पहने। वो आपके क्राउन चक्र को एक्टिव करता है, आपकी इंट्यूटिव पावर को बढ़ाता है। आप सेंस कर पाओगे पहले से ब्लैक मैजिक या फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी। आप पहन भी सकते हो, रख भी सकते हो घर में। एमेथिस्ट आपके स्लीप पैटर्न को भी ठीक करता है। और एक रेमेडी है, ब्लैक ऑब्सिडियन, ब्लैक टर्मलिन या फिर सेलेनाइट का क्रिस्टल का नाइफ मिलता है। आप वो नाइफ अगर अपने बेड के नीचे या फिर आपके पिलो के नीचे रखकर आप सोए, तो ओवरऑल आपको नाइट में सोते वक्त
या फिर ड्रीम रिलेटेड प्रोटेक्शन। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि अनकॉन्शियस स्टेट में ना एंटिटीज आपसे परमिशन लेते हैं आपके ऊपर हावी होने की, या फिर ओवर पावर करने की, या फिर पोजेस होने की, इवन डीमंस। तो उन सारी चीज़ों से आपको प्रोटेक्शन मिलती है अगर आप ये रेमेडीज के ऊपर काम करते हैं। और मेडिटेशन मस्ट। आप अगर अपने सोल को चार्ज करके सोएंगे तो आपकी स्लीप पैटर्न ठीक होगी, और रात में जो आप सोते वक्त जो कुछ भी नेगेटिव चीज़ फील करते हो कि कोई ऐसा मुझे देख रहा है, या फिर स्लीप पैरालिसिस हो रही है, या फिर नाइट मेयर्स आ रहा है, उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो रात को सोने से पहले मेडिटेट करके सोइए, अपने ऑरिक फील्ड को एनर्जाइज करके सोइए, क्लेंस करके सोइए, और कोशिश कीजिए पैनिक कम करने की, क्योंकि आप जितना कम पैनिक करेंगे उतना आपको शक्ति मिलेगी नेगेटिव एनर्जी के अगेंस्ट लड़ने के लिए।